नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल भाटिया एजुकेशन में। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने राजस्थान के इतिहास के बारे में अब तक विगत परीक्षा में जो जो क्वेश्चन पूछे गए उन सब की एक सीरीज चालू की थी। उसमें 18 स्थान की क्रांति, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, ये 3 वीडियो अपन देख चुके हैं। उसी क्रम में आज अपन एक चौथा वीडियो जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस एकीकरण से संबंधित विगत परीक्षा में जो जो क्वेश्चन पूछे गए, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उन सब की अपन बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को शेयर करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। बने रहिए आप और लगातार देखते रहिए विगत परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को हम एक एक करके प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से देखते जाएंगे और क्वेश्चनों को सोल्व करते जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें वो ठिकाने थे। जब भी अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि जब एकीकरण हुआ था तो एकीकरण के समय राजस्थान में 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। यानी राजस्थान की जो 19 रियासतें थी उन 19 रियासतों में उस रियासत को बताना है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी रियासत थी। तो अपन कहते हैं कि अगर सबसे प्राचीन रियासत की बात करते तो मेवाड़ आ जाती, जनसंख्या के अनुसार बड़ी रियासत की बात करते तो आमेर आ जाती, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है तो क्षेत्रफल के अनुसार 19 रियासतों में जो सबसे बड़ी रियासत थी वो कौन सी रियासत थी? मारवाड़ रियासत थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासतों के संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब गई थी। कहने का मतलब ये है कि एकीकरण का जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस एकीकरण के समय एक विभाग बनाया था, रियासती विभाग। क्यों बनाया था? क्योंकि एकीकरण के समय कई रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो उस जो समस्या आई एकीकरण में, उन समस्याओं से निपटने के लिए एक रियासती विभाग बनाया गया था। तो उसकी स्थापना कब हो गई थी? अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान एकीकरण के लिए 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। 5 जुलाई 1947, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया था और उसका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 जुलाई 1947। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि उन रियासतों को बताना है जो क्रम से राजस्थान में उनका एकीकरण किया गया था। यानी पहले कौन सी हुई, बाद में कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई। तो आप देख सकते हो कि अजमेर जो रियासत है वो सबसे अंत में आई थी। तो 4 नंबर का कहाँ आएगा? सबसे अंत में। तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं। तो आप देखते हैं कि जैसलमेर जो रियासत है उसका विलय हुआ था 4थे चरण में, उदयपुर का हुआ था 3रे चरण में, ये 3रे चरण में आई थी। अजमेर 7वें चरण में आया था। जैसलमेर रियासत जो है ना ये 4थे चरण में आई थी। टोंक रियासत 2रे चरण में आई थी। तो यानी पहले कौन सी आएगी? टोंक, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद में अजमेर। तो 1 नंबर पे टोंक आना चाहिए। तो 1 नंबर कौन सा है? तो होना क्या चाहिए? पहला, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। यानी 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये आ गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था। कहने का मतलब ये है कि मत्स्य संघ जब बन गया था तो उसका उद्घाटन कब हुआ था। तो अपन पढ़ते हैं कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना था और उसी दिन उसका क्या हो गया था? उद्घाटन हो गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे। यानी पहला चरण जो बना था मत्स्य संघ, उसमें कौन कौन सी रियासत हैं ये पूछा गया है कि कौन कौन सी रियासतें। तो अपन पढ़ते हैं कि मत्स्य संघ जब बना था तो उसमें 4 रियासतें थी। अपन ट्री के माध्यम से पढ़ते हैं कि ए, बी और सी और डी, यानी ABCD 4 रियासतें थी, जिसमें एक अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो ये 4 कौन कौन सी आ रही हैं यहाँ पर? अलवर आ गई, भरतपुर आ गई, करौली आ गई और धौलपुर आ गए। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ, जिसका प्रथम समूह
यानी प्रथम चरण 17 मार्च 1949 को बनाया गया था। यानी पहले चरण की बात कर रहे हैं कि पहला चरण का नाम क्या था। तो पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? जैसा आपने पढ़ा था कि मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो इसमें अलवर आ रहा है, भरतपुर आ रहा है, करौली आ रहा है। तो कौन सा नहीं था? झालावाड़ दूसरे चरण में शामिल हुआ था, न कि पहले चरण में शामिल हुआ था। तो मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? झालावाड़ राज्य शामिल नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें थी, यानी कितनी रियासतें थी? तो अपन पढ़ते हैं कि 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? यानी उन 4 रियासतों में कौन सी रियासत को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया जाता है? तो अपन पढ़ते हैं कि अलवर जो रियासत थी, उस अलवर रियासत को मत्स्य संघ की क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बनाया गया था? अपन पढ़ते हैं कि पहला चरण जो हुआ था मत्स्य संघ, उसका जो राज प्रमुख बनाया गया था उसका नाम था उदयभान सिंह। क्या नाम था? उदयभान सिंह। तो इसने पूछा है कि उदयभान सिंह जो राज प्रमुख बनाए थे वो कहाँ का था? तो अपन कहते हैं कि अलवर रियासत को तो राजधानी बनाई थी। उदयभान सिंह जो थे ना, वो कहाँ के थे? धौलपुर के थे। कहाँ के थे वो? धौलपुर के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? कहने का मतलब ये है कि मत्स्य संघ का जो मत्स्य संघ नाम रखा गया ना, वो किसके कहने पर रखा गया था? तो अपन पढ़ते हैं कि मत्स्य संघ का नामकरण के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी के कहने पर पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो बार बार वही क्वेश्चन है। 4 रियासतें याद रखनी है आपको, A, B, C, D। A से अलवर हो जाएगा, B से भरतपुर हो जाएगा, C से करौली हो जाएगा और D से धौलपुर हो जाएगा। तो कौन सा शामिल नहीं था? क्या पूछा है? नहीं था। तो कौन सा शामिल नहीं था इसमें? जयपुर शामिल नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1948 में किन को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो मैंने अभी बताया आपको कि जब पहला चरण हुआ था मत्स्य संघ, उसमें धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए, यानी मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो, राजस्थान एकीकरण में कुछ पद बनाए गए थे। एक तो राज प्रमुख का पद था, एक प्रधानमंत्री का पद था। तो ये कहते हैं कि पहले चरण के प्रधानमंत्री किसको बनाया? तो अपन पढ़ते हैं 4 चरणों तक पढ़ते हैं। 4 चरणों में अपन ट्रिक पढ़ते हैं। 1 सो गो मा ही, यानी 100 से शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। पहले चरण का पूछा है तो पहले चरण में क्या आ जाएगा? शोभाराम कुमावत। यानी पहले चरण का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी, यानी इसने ये पूछा है कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय क्या थी? तो अपन पढ़ते हैं कि जब एकीकरण का पहला चरण हुआ था मत्स्य संघ, तो मत्स्य संघ की कुल आय कितनी थी? 184 लाख रुपए थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948, यानी ये यूँ कह रहा है कि दूसरा चरण हुआ था ना, 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण हुआ था। उसमें राज प्रमुख किसको बनाया था? यानी दूसरे चरण में जिसको राज प्रमुख बनाया था ना, वो कौन था? तो अपन पढ़ते हैं कि कोटा के शासक महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराव कोटा को राज प्रमुख बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी क्या थी? यानी दूसरे चरण की राजधानी किसको बनाई थी? अगर कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया गया था तो राजधानी में किसको बनाया था? कोटा रियासत को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 25 मार्च 1949 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? यानी एकीकरण के दूसरे चरण में कौन सी रियासत नहीं थी? अपन पढ़ते हैं कि एकीकरण के दूसरे चरण में 9 रियासतों का विलय किया गया था। कितनी रियासतों का? 9 रियासतों का। तो देखते हैं 9 रियासतों में कौन सी ऐसा समूह जिसमें वो 9 रियासतें शामिल हैं। तो क्या दूसरे चरण में उदयपुर आई थी? जी नहीं आई थी। उदयपुर तीसरे चरण में आई थी। अगर इसकी बात करते हैं तो
कोटा, बूंदी, झालावाड़ और शाहपुरा। ये क्या कह रहा है कि कौन सी नहीं आई थी, तो कौन सी नहीं आई थी? उदयपुर नहीं आई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। उसमें कोटा आई थी, बूंदी आई थी, झालावाड़ आई थी, शाहपुर आई थी, टोंक आई थी, प्रतापगढ़ आई थी, बांसवाड़ा आई थी, डूंगरपुर आई थी, कोटा बूंदी आएगा, एक किशनगढ़ आई थी। 9 रियासतों में ये सारी रियासतें आई थी, लेकिन उदयपुर का विलय जो है वो तीसरे चरण में हुआ था, ना कि 25 मार्च को जो दूसरा चरण हुआ था उसमें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देशी रियासतें जो 25 मार्च 1949 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, यानी वो रियासत बनानी है जो दूसरे चरण में शामिल नहीं हुई थी। तो बूंदी शामिल हुई थी, प्रतापगढ़ शामिल हुआ था, शाहपुरा शामिल हुआ था, कौन सा शामिल नहीं हुआ था? उदयपुर शामिल नहीं हुआ था। मैंने कल के वीडियो में ही बताया था कि जो पूछा है उसके ऊपर आप घेरा बना लो कि क्या बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मार्च 1949 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया था? यानी ये दूसरे चरण की बात करें कि दूसरे चरण का प्रधानमंत्री किसको बनाया था। अपन थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि प्रधानमंत्रियों में आप 100 गो मा ही याद रखना है। तो शोभाराम कुमावत पहले चरण में था, गोकुल लाल असावा दूसरे चरण में था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोकुल लाल असावा। दूसरे चरण का क्या पूछा है? प्रधानमंत्री पूछा है, तो कौन है? गोकुल लाल असावा। शोभाराम कुमावत पहले चरण का था, यहाँ गोकुल लाल असावा। ध्यान रखना है, यहाँ गोकुल भाई भट्ट भी दिया रखा है, गो से गोकुल भाई भट्ट भी होता है, लेकिन ये कोई प्रधानमंत्री नहीं थे। तो गोकुल लाल असावा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मार्च 1949 को, यानी दूसरे चरण की बात कर रहा है। 25 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वो रियासत कौन सी थी? यानी उस रियासत का नाम बताना है, उस रियासत का नाम बताना है जो रियासत दूसरे चरण में आई थी। क्या सिरोही दूसरे चरण में आई थी? जी नहीं आई थी। सिरोही छठे चरण में आई थी, 7वें चरण में आई थी। क्या भरतपुर आई थी? जी नहीं, भरतपुर मत्स्य संघ में आ गई थी। अलवर भी दूसरे चरण में ये मत्स्य संघ में आ गई थी, पहला चरण हुआ था उसमें होते। तो कौन सी रियासत हुआ था विलय? प्रतापगढ़ रियासत का। यानी 25 मार्च को जो दूसरा चरण हुआ था उसमें प्रतापगढ़ रियासत को शामिल किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पूर्व या संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948 को, यानी दूसरे चरण की बात कर रहा है, ये का उद्घाटन किसने किया था? यानी दूसरा चरण जो हुआ था उसका उद्घाटन किसने किया था? पहले चरण का उद्घाटन भी एन.वी. गौडगिल ने किया था और दूसरे चरण का उद्घाटन भी एन.वी. गौडगिल ने किया था, नरहरि विष्णु गौडगिल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एन.वी. गौडगिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी उस व्यक्ति पूछा क्या है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? यानी उस शासक का नाम बताना है जिसने राजस्थान विलय पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा था कि अपना डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो अपन पढ़ते हैं कि बांसवाड़ा का शासक हुआ था चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। नेक्स्ट का आंसर क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण जो तीसरा चरण हुआ था संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी किसको बनाया था? कहने का मतलब ये कि तीसरे चरण की राजधानी क्या थी? सीधी सी बात, तीसरे चरण की राजधानी। तो तीसरे चरण में उदयपुर रियासत को मिलाया गया था और उदयपुर रियासत को ही क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? यानी तीसरे चरण में किस राज्य को शामिल किया गया था? क्या जैसलमेर आया था? दूसरे चरण में आया था, जैसलमेर नहीं आया था। क्या मारवाड़ आया था? मारवाड़ भी चौथे चरण में आया था, जैसलमेर भी चौथे चरण में आया था। क्या बीकानेर आया था? ये भी चौथे चरण में आया था। यानी मारवाड़, जैसलमेर, जोधपुर कह सकते हो आप, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये चारों चौथे चरण में आए थे। तो तीसरे चरण में कौन सा आया था? मेवाड़ या उदयपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? यानी तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया था? तो अपन पढ़ते हैं कि गौडगिल चाचा। तीसरे चरण में कौन से आएंगे? चाचा बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 18 अप्रैल 1948 को जो तीसरा चरण हुआ था उसका उद्घाटन किसने किया था? चाचा ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी वही बात है, तीसरे चरण के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो अपन पहले भी बता था, एक बार और बता रहा हूँ आपके प्रधानमंत्रियों में 3 चीज़ें याद रखना, सो, गो, मा और ही।
सो गो माही। पहले चरण का हो जाएगा शोभाराम कुमाऊँ, दूसरे चरण का हो जाएगा प्रधानमंत्री गोकुलाल आसावा, तीसरे चरण का हो जाएगी माणिक्यलाल वर्मा और चौथे चरण के हो जाएंगे हीरालाल शास्त्री। क्या पूछा है? तीसरे चरण का पूछा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सो गो मा से क्या बनेगा? माणिक्यलाल वर्मा। तो तीसरे चरण का प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था, यानी उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अब अपन पढ़ते हैं कि उदयपुर को तीसरे चरण में मिलाया गया था। तो अब अपन को यह ध्यान रखना है कि तीसरा चरण हुआ कब था। क्या 18 मार्च 1948 को हुआ था? जी नहीं, ये पहला चरण हुआ था। क्या 30 मार्च 1948 को हुआ था? जी नहीं हुआ था। 30 मार्च 1949 को चौथा चरण हुआ था। क्या 30 अप्रैल को हुआ था? जी नहीं हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 अप्रैल 1948 को, यानी उदयपुर का जो विलय हुआ था वो कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 अप्रैल 1948। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? यानी वृहद राजस्थान जो चौथा चरण हुआ था 30 मार्च को, उसका उद्घाटन किसने किया था? आप देख सकते हो कितनी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अपन पढ़ते हैं कि गोडगिल चाचा पटेल, यानी पहले चरण का गोडगिल ने किया था, दूसरे चरण का भी गोडगिल ने किया था, तीसरे चरण का चाचा नेहरू जी ने किया था, और जो चौथा चरण हुआ था ना उसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गोडगिल चाचा पटेल, यानी पटेल बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बने? कहने का मतलब ये कि चौथे चरण में राज प्रमुख किसको बनाया था? तो राज प्रमुख में अपन एक ट्रिक पढ़ते हैं, ओ बी भू और मा। यानी पहले चरण के राज प्रमुख उदयबान सिंह, दूसरे चरण के भीम सिंह, तीसरे चरण के भूपाल सिंह और चौथे चरण के मान सिंह। इस हिसाब से चौथे चरण का जो राज प्रमुख बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? सवाई मान सिंह को। कछवा वंश के राजा हुए थे मान सिंह सेकंड को चौथे चरण का राज प्रमुख बनाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सवाई मान सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख, अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान एकीकरण में एकमात्र पद बनाया था महाराज प्रमुख का। कौन सा पद बनाया था? महाराज प्रमुख का पद। तो वो महाराज प्रमुख का पद बनाया था, तो किसको महाराज प्रमुख बनाया गया था? अपन पढ़ते हैं कि चौथे चरण में उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख बनाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन थे? वृहद राजस्थान मतलब चौथा चरण, उसका महाराज प्रमुख एकमात्र व्यक्ति जिनको महाराज प्रमुख बनाया गया था कौन थे? महाराजा भूपाल सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भूपाल सिंह। अगले क्वेश्चन। 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? 1949 में, यानी चौथा चरण जो हुआ था 30 मार्च 1949 का, उसका प्रधानमंत्री किसको बनाया था? तो चौथे चरण में अपन ने पढ़ा था शोभाराम कुमाऊँ पहले चरण का है, गोकुलाल आसावा दूसरे चरण का है, माणिक्यलाल वर्मा तीसरे चरण का है। तो चौथे चरण का कौन थे? हीरालाल शास्त्री। चौथे चरण का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? अब आप एक बात ध्यान रखना कि महाराज प्रमुख जो बने थे ना, ये चौथे चरण में बने थे वृहद राजस्थान में। वृहद राजस्थान जो बना था वो कब बना था? तो अपन पढ़ते हैं कि 30 मार्च 1949 को चौथा चरण हुआ था, उसका महाराज प्रमुख बनाया गया था भूपाल सिंह को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1949। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वृहद राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? यानी चौथे चरण की राजधानी पूछिए सीधी। तो क्या अजमेर राजधानी थी? नहीं थी। बीकानेर थी? नहीं थी। डेगाना नागौर थी? नहीं थी। तो राजधानी क्या थी? जयपुर। चौथे चरण की राजधानी क्या थी? जयपुर। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश, यानी उस समिति का नाम बताना है जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। तो अपन पढ़ते हैं कि सत्यनारायण राव समिति के कहने पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्यनारायण राव समिति। अगला क्वेश्चन है, जो कार्यालय जिस जिले में स्थापित किया था उसको अपन को मिलान करना है। तो पहला है आपके सामने कि भरतपुर में अपन पढ़ा था कि कृषि विभाग की स्थापना भरतपुर में की गई। तो ए कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर 4 में। अब ऑप्शन नंबर 4 में ए यहाँ नहीं है,
और ऑप्शन नंबर 4 में ए यहाँ नहीं है। अब या तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा या ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अगला है, अपन पढ़ते हैं कि शिक्षा विभाग की स्थापना बीकानेर में की थी। शिक्षा विभाग की स्थापना कहाँ की थी? बीकानेर में। तो सी में 2 नंबर कहाँ मिल रहा है? सी में 2 नंबर यहाँ नहीं मिल रहा, सी में 2 नंबर यहाँ मिल रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ये बताना चाहिए कि कौन सा कहाँ मिला है। अगर आपको 3 भी आता है तो चौथा अपने आप मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया था? यानी पूछा गया है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया था। अपन पढ़ते हैं कि पहला चरण मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ को चौथे चरण में मिलाकर 5वां चरण बना था, उसे संयुक्त वृहद राजस्थान कहा जाता है। तो 5वां चरण में जो मत्स्य संघ मिलाया था तो उसके बारे में पूछा है कि कब मिलाया गया था। तो 5वां चरण बनाया कब था? 15 मई 1949 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 मई 1949। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। यानी किस समिति के कहने पर मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किया गया था? यानी चौथे चरण में जो मत्स्य संघ को मिलाकर 5वां चरण बनाया गया था, उसकी एक समिति गठित की थी। वो समिति का नाम क्या है? तो उस समिति का नाम था शंकर देव राय समिति। कौन सी समिति है? शंकर राव देव समिति। पी सत्यनारायण समिति की अपने पढ़ा था कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने का सिफारिश जो की थी सत्यनारायण राव समिति ने की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डॉक्टर शंकर देव समिति, शंकर राव देव समिति। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? अपन पढ़ते हैं कि जब राजस्थान का एकीकरण हो गया था तो राज प्रमुख के पद को बदलकर राज्यपाल का पद बनाया गया था। और ऐसा कब किया था? 7वें चरण में। वो 7वां चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया था? वही बात आ गई कि राज प्रमुख के पद को बदलकर राज्यपाल का पद कब बनाया था? 1 नवंबर 1956 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1956। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। यानी आज जो राज्यपाल हैं उसे 1 नवंबर 1956 से पहले क्या कहा जाता था? तो राज्यपाल को 1 नवंबर 1956 से पहले क्या कहा जाता था? राज प्रमुख कहा गया था। और राज प्रमुख के पद को ही बदलकर 1 नवंबर 1956 को कौन सा पद बनाया गया था? राजपाल का पद बनाया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, राज प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से हैं वह है। यानी राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था? कहने का मतलब है, तो अपन पढ़ते हैं कि जब एकीकरण का 7वां चरण हुआ था। कौन सा चरण हुआ था? 7वां चरण। तो 7वें चरण का नाम था वर्तमान राजस्थान। तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया? 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था उसका 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तब से लेकर आज का वर्तमान स्वरूप है वो कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? यानी राज प्रमुख के पद को बदलकर राज्यपाल का पद बनाया था। तो प्रथम राज्यपाल किसको बनाए थे? गुरुमुख निहाल सिंह को। और अपन ने पढ़ा था कि इनको पद की शपथ आमेर के शासक मान सिंह ने दिलाई थी। आमेर के शासक मान सिंह ने दिलाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? यानी राजस्थान का एकीकरण चला था वो समाप्त कब हुआ था? तो अपन कहते हैं कि 1948 से एकीकरण शुरू हुआ था जो 1956 को समाप्त हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1956। पूर्ण हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? अपन पढ़ते हैं कि ये जो टोडगढ़ है ये अजमेर में आता है। टोडगढ़ कहाँ आता है? अजमेर। और अजमेर का विलय राजस्थान में 7वें चरण में हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा का विलय 7वें चरण में हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा के साथ साथ टोडगढ़ भी आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1956, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण बना था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1956। अगला है कि कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? यानी कितने चरणों में सिरोही का विलय हुआ था? तो अपन पढ़ते हैं कि सिरोही राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जिसका विलय 2 चरणों में हुआ था। चरण को यहाँ सोपान कहा गया है। तो 2 चरणों में सिरोही का विलय हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत है? अपन पढ़ते हैं कि हातल गांव निवासी जो सिरोही में आता है। कहाँ आता है? सिरोही में। हातल गांव सिरोही निवासी गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। तो हातल गांव का संबंध किस रियासत से है? सिरोही रियासत से। अगला क्वेश्चन है, 2 नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। यानी वो जगह बतानी है, वो
जो है वो राज्य बताना है जिसके बाद राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया था। अपन कहते हैं कि 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण हुआ था और उस 7वें चरण में आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आबू रोड, देलवाड़ा और अजमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था? अपन पढ़ते हैं कि 7वां चरण हुआ था तो उसमें अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा का विलय हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर तथा आबू। अजमेर मेरवाड़ा का विलय का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो वही 7वें चरण में हुआ था। तो 7वां चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? अब माउंट आबू आता है सिरोही में हाथलगांव, और हाथलगांव का व्यक्ति कौन था? गोकुलभाई भट्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोकुलभाई भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? ध्यान रखना कि अजमेर में एक अलग जो है राज्यसभा चलती थी जिसका नाम था धारासभा। क्या नाम था? धारासभा। और धारासभा चलती, वहाँ पर जो विधानसभा सीटें थी वो 30 विधानसभा सीटें थी अजमेर में। उस समय वहाँ का जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिभाऊ उपाध्याय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? कहने का मतलब ये है कि एकीकरण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो अपन पढ़ते हैं कि एकीकरण के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? सीधा सीधा वही है कि एकीकरण के समय जोधपुर का राजा कौन था? महाराजा हनुमंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? यानी जोधपुर का शासक कौन था? वही बात आ गई, वापस वही क्वेश्चन है जो घूम फिर कर आ रहा है। हनुमंत सिंह। जोधपुर का शासक कौन था? हनुमंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? सुमेलित करना है अपन को। क्या तीसरा चरण 18 अप्रैल को हुआ था? जी हुआ था। कौन सा नहीं है वे बताना है अपन को। तीसरा चरण 18 अप्रैल को 1949 को हुआ था? जी हुआ था। क्या 5वां चरण 15 मई 1949 को हुआ था? बिल्कुल सही है। क्या छठा चरण 26 जनवरी 1950 को हुआ था? ये भी सही है। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो चौथा चरण जो है ना वो 30 मार्च को हुआ था लेकिन 1949 को नहीं हुआ था। तीसरा चरण 30 मार्च 1949 को हुआ था, न कि 48 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। ये सही नहीं है क्योंकि 30 मार्च सही है लेकिन यहाँ 1949 आना चाहिए जो कि गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो वह एकमात्र रियासत है जैसलमेर रियासत जिसे जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन कितने चरणों में, यानी राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? अपन कहते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन अब तक 4-5 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? समय पूछा है कि कितने समय में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय। तो ये राजस्थान एकीकरण के अब तक पूछे गए लगभग 60 क्वेश्चन थे दोनों वीडियो को मिलाकर, पार्ट 1 पार्ट 2 के। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और आपने इस दोनों वीडियो में कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने क्वेश्चन आपके सही निकले वो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और हमें आप बताते रहिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। आप इस चैनल को लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तब तक के लिए हम लेते हैं विराम। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।